हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज चेक इट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, डेटा लिंक लेयर विथ इट्स डिजाइन इश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्हाट इज ओएसआई लेयर वो पता होना चाहिए। अगर ओएसआई लेयर, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल की वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लीज चेक इट आउट। डेटा लिंक लेयर ओएसआई लेयर में फिजिकल लेयर के बाद में आता है। जब हमें नेटवर्क में डेटा मेंटेन करने के लिए या डेटा फ्लो मेंटेन करने के लिए डेटा लिंक लेयर यूज होता है। डेटा लिंक लेयर में एक कम्युनिकेशन चैनल होती है जो पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है, उसे डेटा लिंक लेयर में लिंक कहते हैं। डेटा लिंक लेयर का यूज करके हम जो भी डेटाग्राम है वो हम पूरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। डेटा लिंक लेयर की मदद से हम पूरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर, उसका फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम हम डेटा लिंक लेयर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब डेटा लिंक लेयर वो भी दो सब लेयर में डिवाइड होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लेयर कंट्रोल वो एक सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर चेकिंग के लिए यूज होता है। जब डेटा ट्रांसफर होता है तब उसमें एरर है कि नहीं है, या वो 1 by 1 आ रहा है या सिंक्रोनाइजेशन वे में आ रही है नहीं, ये सारी चीजें डेटा लिंक लेयर लॉजिकल लिंक लेयर कंट्रोल करता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मल्टीप्लेक्सिंग कंट्रोल करता है एंड डेटा फ्लो। जब सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रांसफर हो रहा है या जब नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसका फ्लो सही हो रहा है या नहीं, या उसमें कोई डेटा डुप्लीकेशन आ रही है या डेटा डैमेज हो रहा है, ये सारी चीजें मीडिया एक्सेस कंट्रोल हैंडल करता है। दिस इज द बेसिक डिजाइन इश्यू इन डेटा लिंक लेयर। सर्विस प्रोवाइड टू द नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर जो भी डेटा वो डेटा सर्विस लेयर नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड करता है और उससे सारा डेटा पूरे नेटवर्क को अवेलेबल होता है। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, डेटा लिंक लेयर में डेटा एक फॉर्म ऑफ फ्रेम में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए जब हम हम सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रांसफर करते हैं तब हमें हर एक फ्रेम का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बताना होता है डेस्टिनेशन मशीन को। अगर सेंडर 1 to 10 फ्रेम भेज रहा है तो उसको फ्रेम का स्टार्टिंग 1 एंड एंडिंग 10 पॉइंट डेस्टिनेशन मशीन को बताना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सेंड करेगा। अगर नहीं बताएगा तो डेटा फ्लो होगा, डेटा में एरर आएगी या डेटा डैमेज हो जाएगा या फ्रेम डैमेज हो जाएगी, ऐसे इश्यू आ सकते हैं। फ्लो कंट्रोल में जब हम रिसीवर को कोई भी डेटा, सेंडर को कोई भी डेटा सेंड करते हैं तब एट द रिसीवर एंड हमें चेक करना चाहिए कि हमें जिस सेंडर ने जिस फ्लो में डेटा सेंड किया उसी फ्लो में उसके बाद पहुंचे कि नहीं। अगर सेंडर ने 1 to 10 के फ्लो में डेटा सेंड किया है तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि रिसीवर साइड 1 to 10 में डेटा पहुंचा पर बीच में से कोई डेटा मिसिंग है, कोई फ्रेम डैमेज है, ये सारी चीज़ें, या कोई फ्रेम डुप्लीकेट है, वो सारी फ्लो कंट्रोल में हमें डेटा फ्लो मैनेज करना पड़ेगा। एरर कंट्रोल में जब हम डेटा सेंड करते हैं तब उसमें सेंडिंग करते के टाइम कुछ एरर आता है, डेटा चेंज हो रहा है, फ्रेम डुप्लीकेट हो जाती है या फ्रेम का डेटा डैमेज हो रहा है, डुप्लीकेट फ्रेम, ये सारी चीज़ें हमें रिसीवर एंड पर चेक करनी पड़ती है। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इधर रिसीवर एंड हमें चेक करना पड़ता है कि सेंडर ने जो भी डेटा सेंड किया वो रिसीवर साइड पे इजीली शेयर हुआ या नहीं। थैंक यू।